वंदिता हरन्ते मोक्षम अराहणा तमसो। जय बोलो पातशाह भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत चित्र विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक हम सभी स्वाध्यायी बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। अब आगे की गाथा में है। यहाँ मूल सारी चीजें, एक बात का ध्यान सब लोगों को रखना है कि हमारे पूज्यपाद आचार्य ने कल्याण कारक नाम का आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा है, और एक तरफ आयुर्वेद को पाप सूत्र कहा है। तो अब इसकी संगति कैसे बैठाना। महावीराचार्य ने गणित शास्त्र का गणित सार संग्रह नाम का एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा है, और गणित सूत्र को पाप सूत्र भी कहा है। चित्रकला त्रिलोपन्नति में यति वृषभाचार्य ने बहुत सारे चित्र प्राचीन हस्तलिखित कन्नड़ ताड़ पत्र पे बनाए हैं, और चित्रकला को पाप सूत्र भी कहा है। तो जी ये सब चीजें, आचार्य अब भगवान मंत्र शास्त्र मंत्रावली गुरुदेव है। बीच में अभी मुझे एक स्मृति आ गई। आचार्य भगवान धरसेन महाराज ने जो पुष्पदत्त भूतबली है। महाराज को जो विद्या दी वो भी तो नक्षत्र देख करके दिन देख करके ज्योतिष की अपेक्षा से दे दिया और ज्योतिष को भी पाप सूत्र कह दिया। स्वामी और जी। ज्योतिष को भी पाप सूत्र कह दिया। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। यहाँ जो शास्त्रों में परस्पर विरोधात्मक जो बातें आती है ना, उसको अपन यूं लेवे कि वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शकुन शास्त्र आदि, मंत्र शास्त्र आदि का प्रयोग आजीविका के लिए अथवा ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, कुतूहल आदि भावना से कर रहे हैं, तो यह अकाल मरण का कारण या भवनित्री आदियों में जन्म लेने का कारण हो जाएगा। संयम का ही लगभग विराधना जैसा है। लेकिन इधर यह भी बताया, एक निर्यापकाचार्य आप जैसे जिन्होंने बहुत सारे साधु साधुओं की समाधि कराई है, तो उन साधुओं को ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, शकुन शास्त्र का भी ज्ञान, और वैदिक शास्त्र आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि निर्यापकाचार्य के चंपक की कुशलता की भावना से, संघ की कुशलता की भावना से संकलेश पूर्वक मरण ना हो, शरीर निरोगी रहे, तो इस उद्देश्य वगैरह वैदिक आदि का ज्ञान रखते हैं, विहार आदि के लिए ज्योतिष शास्त्र का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य देखा जाएगा। लेकिन असंयमी जनों के बीच में रहकर के इन चीज़ों का उपयोग करने में अपनी आवश्यक क्रियाओं को बगल में छोड़ दे, तो निश्चित रूप से विराधना का दोष लगता है। ये बात, तो इस प्रकार से कहने का मतलब किसी भी चीज का एकांक नहीं है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, ना भी नहीं है, अनुज्ञा भी नहीं है। अगर आपको प्रयोग करना है तो उस प्रयोग को किस प्रकार से गुरु के आदेश से करना है, गुरु के माध्यम से करना है, वो भी आपको बता दिया गया है। अपने आप से नहीं करना है, ये भी बता दिया गया है। आपके अंदर अगर कोई भी इंद्रिय विषय की लालसा है, आजीविका की लालसा है, जाति लाभ पूजा की लालसा है, तो उस हिसाब से नहीं करना है। और अगर धार्मिक प्रभावना की लालसा है, तो एक आचार्य को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी कहा है, एक आचार्य को गणित शास्त्र का ज्ञाता भी कहा है, व्यवहार का भी ज्ञाता कहा है। हर प्रकार की कला उसमें होती है आचार्य में। तो हर प्रकार की कला होंगी, तो फिर आचार्य में चित्रकला भी थी, ज्योतिष शास्त्र भी था, वैद्यक शास्त्र भी था, गणित शास्त्र भी था, सारी कलाएं आचार्यों के पास थी। व्यवहार में लोगों को पहचानने की कला भी उनके अंदर थी कि आदमी किस प्रकार का है, अगर राजा किस प्रकार का है, मंत्री किस प्रकार का है। अगर उनको पहचानने की कला नहीं होगी तो पुरुष को पहचानने की कला, स्त्री को पहचानने की कला, उसके लक्षणों को देखने की, वो सब कलाएं होती हैं उनके अंदर। लेकिन उन सब कलाओं का वे सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रभावना के लिए प्रयोग करते हैं, संघ को चलाने के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए, न कि रत्नत्रय की विराधना के लिए। बस इतनी सी बात है।
ठीक है ना स्वामी जी? बराबर है। ये स्वाध्यायों को समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? विवक्षा, उसके पीछे की जो विवक्षा है वो महत्वपूर्ण है, उसी की अपेक्षा से हमको लेना है। क्योंकि एक दो प्रश्न मेरे पास आए थे, तो स्वाध्यायियों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि भाई अपन इस प्रकार से वैदिक शास्त्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हमको दोष नहीं लगेगा क्या, या वैदिक शास्त्र का प्रयोग करें या ना करें, तो उसकी विवक्षा हमको समझनी है। अब स्वामी जी एक महाराज जी थे, शायद उनको पुराना वैदिक ज्ञान था, तो दवाई मंगवा मंगवा करके बेचते थे, और जी पैसा लेते थे, दवाएं देते थे, फिर दवाइयां मंगवाते थे, फिर बेचते, फिर अब लोगों ने जो किया उनका मेडिकल वाले महाराज जी नाम रख दिया। तो ऐसा भी होता है, जब वही चीज। अतिरेक अतिरेक होता है ना, तो फिर जो क्या है। समस्या क्या होती है स्वामी जी, इसीलिए इन चीजों के लिए मना कर दिया शुरू में ही। क्योंकि जी क्या होता है, कपड़े का एक धागा अगर निकलता है तो उसके पीछे चार चल देते हैं, जी इसलिए उसको वहीं का वहीं सिल देना चाहिए। इसलिए बोले इन चीजों को आचार्यों के लिए या समझदारों के लिए या फिर समर्थ लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, साधुओं को सिर्फ अपनी साधना करना चाहिए। एक उसमें रामायण की चौपाई थी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जी। क्या? समर्थ को नहीं तो सुगुसाई। दोष गुसाई, क्योंकि समर्थ जो व्यक्ति होता है उस चीज का, जैसे हमारे पूज्यपाद आचार्य ने कल्याण कारक ग्रंथ लिखा, व्याकरण ग्रंथ लिखा, ज्योतिष ग्रंथ लिखा या वैद्यक ग्रंथ लिखा, लेकिन वे समर्थ थे, इसलिए समर्थ होने के कारण से उनको दोष नहीं लगा। लेकिन असमर्थ लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ बता रहे हैं गाथा नंबर 184 का द्रव्य लाभ, मीठा भोजन, सुख के लिए जो मंत्रा प्रयोग क्रिया करता है। अब मंत्र का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि मुझे मीठा भोजन मिले, मेरी सुख सामग्री जुटे, कुतूहल दिखाने की क्रिया, बालक आदि की रक्षा के लिए भूति कर्म करता है। क्योंकि अगर कोई किसी के बालक आदि की व्यवस्था करवा देता है, उसको रोग आदि से बचा देता है, तो उसके परिवार वाले माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो बच्चों की चिकित्सा करते हैं। तो उनको लगता है कि महाराज हमारे बच्चे से कितना प्रेम रखते हैं, तो वे फिर माँ बाप साधु की सेवा अनायास ही कर लेते हैं। द्रव्य लाभ आदि के लोभ से मंत्रादि करता है, वह अभियोग के भावना को करता है। कौन सी भावना? अभियोग्य भावना। अभियोग के जाति के देव होते हैं स्वर्ग में, जो सिर्फ वाहन बनते हैं, जी, जैसे इंद्र का ऐरावत आदि। अर्थात पुण्यशालियों को ढोते हैं फिर वो, सब नहीं। जो अपनी या दूसरे की आयु आदि जानने के लिए मंत्र प्रयोग करता है, धर्म की प्रभावना के लिए कौतुक दिखलाता है या वैयावृत्ति करने की भावना में तत्पर रहता है, वह ज्ञान दर्शन और चारित्र के परिणामों में आदरभाव रखने में दोष का भागी नहीं है। ये भाव है। दिख जाना स्पष्ट है? जी। लिखा ना, जो द्रव्य लाभ आदि के लोभ से करता है वो दोषी है, सब नहीं। जो अपनी या दूसरे की आयु जानने के लिए मंत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि अरिष्ट समुच्चय में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपको अपनी आयु का अंदाजा हो जाएगा। क्या? अब तो इसके कल्याणकारी भावना से जो कर रहे हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पर है। जो अकल्याणकारी या द्रव्य लाभ सुखासीनता के लिए जो कर रहे हैं वो उनके उनको नहीं कर, उनकी भावना हाँ। नहीं। अब होता क्या है, धर्म की प्रभावना के लिए यहाँ लिख दिया, भाई धर्म की प्रभावना के लिए करता है, तो कुछ लोग अपने आप को धोखा देके, नहीं मैं तो धर्म की प्रभावना के लिए कर रहा हूँ, धर्म की प्रभावना के लिए कर रहा हूँ, धर्म की प्रभावना के लिए कर रहा हूँ, लेकिन धर्म प्रभावना की आड़ में वो अपनी पूर्ति करने लगता है। समस्या वहां आती है। झंडा तो धर्म प्रभावना का ही है, लेकिन धर्म प्रभावना के झंडे के नीचे फिर सारी चीजें पैदा हो जाती है।
क्योंकि जहाँ प्रभावना होगी वहां चार लोग जुड़ेंगे जुड़ेंगे, धीरे धीरे धर्म प्रभावना की बजाय वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम इस धर्म प्रभावना को भी रहने दो, हो जाएगी। इसलिए असमर्थों को आचार्य वही रोक देते, तुमसे धर्म प्रभावना, बोले धर्म प्रभावना नहीं करनी, चाहे बैठो शांति से, नहीं करनी धर्म प्रभावना। क्योंकि उनको पता है कि धर्म प्रभावना तो शुरू शुरू में होगी, बाद में क्या होने वाला माने साधन भी पवित्र होना चाहिए और उससे भी ज्यादा साध्य भी पवित्र होना चाहिए। है। हाँ। साधन पवित्र है लेकिन साध्य अपवित्र है, तो फिर वह साधन भी अपवित्र ही माना जाएगा। अच्छा, आप ये महसूस कर रहे हैं कि स्वामी जी धर्म प्रभावना की आड़ में क्या क्या चल रहा बहुत बड़ा लिस्ट बनाकर भेज दूंगा आपको। है? लेकिन नाम यही रखा जाएगा भाई, धर्म प्रभावना। ऐसा ही। भगवान वैज्ञानिक है। किसी के द्वारा देखो, धर्म प्रभावना शब्द आगमोक्त अगर जो है, आगम ने उसका स्वरूप दिया है। अगर वो आगम के विपरीत अगर धर्म प्रभावना कोई अगर उसको नाम दे रहा है, तो वो उनके नाम देने से थोड़ी वो धर्म प्रभावना हो जाएगी। माने द्रव्य एक हम वो क्रियात्मक क्रियात्मक दृष्टि से वो जनपद सत्य के दृष्टि से उसको धार्मिक धर्म क्रिया ही कही जाएगी, लेकिन भावनिक दृष्टि से देखा जाए तो वह धर्म की मर्यादा में नहीं आता है। तो एक ऐसी वाली प्रभावना को धर्म प्रभावना आगम कहेगा ही नहीं। नहीं, हाँ, उसको जो क्या है नहीं कहा जाएगा, लेकिन व्यवहार में जो क्या है, ऐसे कहा जाएगा। हाँ, मतलब एक अज्ञानी बहुत जनों सुंदर के लिए वो बात। धर्म प्रभावना दिखेगी। जैसे आप पंकज जी किसी गांव में जाते हैं और किसी ने आपको भोजन में बुलाया, तो आप सहज में बोलते बोलते पूछते, भाई यहाँ पर श्रावकों के घर कितने हैं और जैनों के घर कितने हैं। तो आप यह भी जानते हैं कि श्रावक तो वही है जो पंचम प्रतिमाधारी है, गुणस्थानवर्ती है, और जो सम्यक दृष्टि वही जैन है। लेकिन बोलचाल भाषा में वो कह देते हैं लोग भी कि भाई हमारे यहाँ तो 400 घर है और 2000 लोगों का रसोड़ा बनता है। तो ये नाम निक्षेप की अपेक्षा हिंसा ही कहा जाता है। तो ऐसे ही सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, भाव संयम प्राप्त नहीं है, फिर भी क्रियात्मक दृष्टि से जो भी कहा जाता है उसको धार्मिक क्रिया ही कहा जाएगा। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में आती है कभी कभी, जैसे आई क्षेत्र का प्रकरण है। किसका? पानी छत्र। केवल ज्ञान का। आई क्षेत्र। आई पाषाण क्षेत्र भगवान। का और पात्र केसरी का। पात्र केसरी की कथा सुनिए। पात्र केसरी एक ब्राह्मण विद्वान थे। मंदिर में एक मुनिराज देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। जी। वे उधर से निकले। उन्होंने देवागम स्तोत्र को सुना और एक बार में ही सुनते ही पूरा याद हो गया उनको, पात्र केसरी को। पात्र केसरी ने बड़े मजाक में पूछा, क्या तुमको इसका अर्थ भी आता है क्या? बोले नहीं, मुझे अर्थ वर्थ तो नहीं आता, मैं तो खाली भगवान की भक्ति है ये समझ के पढ़ता हूँ। मुनि महाराज ने कहा। पात्र केसरी ने जो देवागम स्तोत्र को सुना, देवागम स्तोत्र होता है, आप मीमांसा थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, यही होगा। तो उन्होंने उसका चिंतन मनन किया। उसके चिंतन मनन से उनको जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा होने लगी। सिर्फ एक स्तोत्र को उन्होंने जो चिंतन मनन किया, तो उनको एक बात का कंफ्यूजन हो गया हेतु की परिभाषा में। इसकी परिभाषा में हेतु। हेतु की जो परिभाषा थी वो उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि अन्य मतियों में हेतु की परिभाषा अलग बताई उन्होंने। तो रात को उनको स्वप्न आया। देवी ने स्वप्न दिया कि तुम सुबह मंदिर में जब जाओगे तो पार्श्वनाथ भगवान के फणे के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जी जी। क्या? पाषाण भगवान की जो प्रतिभा है, उसके फने के ऊपर उसका अर्थ लिखा, उसका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर गांव गए। सुबह वे मंदिर गए। मंदिर जाए, उन्होंने देखा पार्श्वनाथ भगवान के फणे के ऊपर लिखा हुआ था हेतु की परिभाषा। अन्यथा अनुपत्ति। हेतु की परिभाषा क्या लिखी थी? अन्यथा अनुत्पत्ति। ये हेतु की परिभाषा मेन। जिसके बिना जो नहीं होता है। वो हेतु। वो उसका कारण होता है। जी। जैसे धुआं अग्नि के बिना नहीं होता। धुआं है तो इसका मतलब अग्नि है, क्योंकि धुआं अग्नि के बिना नहीं होता। अन्यथा धुआं उत्पन्न नहीं होता। ये होता है अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा धुएं की उत्पत्ति नहीं होती।
नहीं होती। तो महत्वपूर्ण बात यह है इसमें चिंतन वाली, कि उस देवी ने सपने में वो खुद ही बता देती। उसने भगवान के पास क्यों भेजा, उस प्रतिमा के पास क्यों भेजा, उस प्रतिमा पे लिख के क्यों दिखाया? उसने अपनी प्रभावना, अगर कोई दूसरा होता ना तो आदमी मेरा भक्त बने, लेकिन उसने अपना भक्त बनाने की बजाय उनको भगवान का भक्त बनाया। इसको कहते हैं प्रभावना। बहुत सुंदर। आपको समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी जी जी। क्योंकि मूल प्रश्न वही है। कथा तो सुनी थी आज, ये इसके ऊपर जो एंगल दिखने को मिलता है कि वो अगर स्वयं भी बता सकते थे तो उन्होंने भगवान की प्रतिभा के सामने हाँ क्यों उसमें, भेजा? हाँ। तो उनके माध्यम से उनको धर्म प्रभावना करने का वही सही तरीका था। क्योंकि ये उनके अंदर जो भावना, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये भगवान के केवल जो नहीं, ये उन्हीं के यहाँ से प्रकट हो जाए, वहीं से उसको मिल जाए। उसको उनको अपने से नहीं जोड़ना था, जी अपना भक्त नहीं बनाना था। बिल्कुल। आज हम समाज के बीच में अगर खड़े होते हैं, अगर श्रावक को जोड़ते हैं तो उनको धर्म से जोड़ना है, न कि अपने से हमारा नहीं जुड़ना मूल है। और मुख्य उद्देश्य अपने आप से जोड़ना है। मेरे कितने भक्त हैं ये नहीं गिनती करनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात आई ना, कि बात की गंभीरता समझ में है? बहुत सुंदर भगवान, ये मतलब एक सूत्र होना चाहिए जीवन का, ये इस प्रकार से कि मुझे लोग हाँ, धर्म प्रभाव ना करके, मुझे मेरे साथ लोगों को नहीं जोड़ना है, मुझे धर्म के साथ लोगों को जोड़ना है। जैसे आपके पास ये 250 300 स्वाध्याय प्रेमी रहते हैं, अब ये प्रभावित तो आपसे ही हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये जिनवानी माँ से प्रभावित हो, क्योंकि ये सारा जो प्रभाव है वो जिनवानी माँ का है, उसके अंदर जो दी गई बात है, जिन धर्म की जो प्रभावना वो होनी चाहिए इसके साथ में। भाई आपको बार महत्वपूर्ण, बार ये ये तो सिर्फ समझाना बताने पड़ेगा। वाला है। ये तो सिर्फ बताने वाला है, इसको हाँ, जो गुरुमुख से ज्ञान मिला है, जो पढ़ने से ज्ञान मिला है, वो ये बता रहा है। किंतु ये मूल कहाँ से है, वो तो तीर्थंकर भगवान की वाणी, ये जैन दर्शन की बात है ये। और होता क्या है, मूल हम वो चीज कहाँ से लाए उसका पता नहीं बताते। वो तो फिर ज्ञानावरण कर्म का, इसलिए उसका हम। पता हम नहीं बताते। हम तो ये बताते हैं ये चीज हमारी है, हमने तुम्हें दी है। इसलिए वो आदमी सिर्फ आपके दायरे में ही रह जाता है। सही बात। उसका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत सुंदर बोलते, यही भावना रहती है कि इससे तो अलग अलग विद्वान हो, फिर वो साधुओं में हो या फिर यहाँ पर स्वाध्यायों में कोई विद्वान हो, तो उनकी बातें यहाँ पर जब सामने रखी जाती है, उनको मौका दिया जाता है, तब जाकर के सब प्रकार से अलग अलग तरीके से। क्योंकि ये हम तो छद्मस्त है, ये बहुत तुच्छ बुद्धि वाले हैं, सारी चीजें मुझे थोड़ी पता है, और बाकी लोगों को जो पता है वो बातें भी अगर हम आप तक पहुंचने का जरिया बन जावे, तो वो सच्ची धर्म प्रभावना होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य सबकी ज्ञान के वर्धन की, आचरण और तंत्र की वर्धन की हमारी इच्छा होनी चाहिए, ना कि मेरे से लोग जुड़ जाए, ये इच्छा होनी चाहिए। और वो यही बात समंत भद्राचार्य के साथ थी। उनको भी यही संकेत दिया गया, तुम भगवान, वो चमत्कार तो देवी देवता ही करते हैं, भगवान थोड़ी करते हैं। सही बात। भाई चमत्कार जो पिंडी फटी और चंदा प्रभु की मूर्ति निकली, वो क्या भगवान ने आके निकाली सितारे से? वो तो वितराग, वो तो ऐसी कोई बात ही उनके साथ। तो वो निकाली किसने वो प्रतिमा? वो उस प्रतिभा का वहां निर्माण किसने किया? पिंडी को किसने फोड़ा और उसमें से प्रतिमा निकाली, ये काम किसका था? ये देवी देवताओं के पास ही ऐसी शक्ति, और ये तो धर्म प्रभावना का कार्य कर लिया उन्होंने। देवी देवता का काम था, लेकिन उन्होंने ये काम अपने माथे लेके नहीं किया कि हमने किया है। समंत महाराज के स्तोत्र के माध्यम से, स्वयं स्तोत्र के माध्यम से कर लिया। यानी कि भगवान के माध्यम से इस काम को करवाया गया। जी जी, बहुत बढ़िया। किसके माध्यम से करवाया गया? भगवान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से। हाँ, तो मतलब अब लोगों की श्रद्धा किसके ऊपर जुड़ी, कि प्रतिमा किसकी प्रकट हुई? चंदा प्रभु भगवान की, तो अतिशय चंदा चंदा प्रभु प्रभु की। भगवान। इसका मतलब सबको क्या लगा, अतिशय किसमें है? चंदा प्रभु में। अतिशय किसने किया? देवी देवता ने। और अतिशय हुआ किसका? बोले चंदा प्रभु भगवान का अतिशय हुआ है। चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। जय जयकार किसकी हुई? देवी देवता की, चंदा प्रभु की। और स्वयं स्तोत्र का निमित्त भी वहां पर हो गया, तो स्वयं स्तोत्र की भी जय जयकार हुई। तो स्वामी यही इसमें बात कारण, है। इसमें कारण क्या है? साधु हो चाहे कोई, वो शाश्वत नहीं, हजारों साल जीने वाला नहीं है, लेकिन वह मंदिर मंदिर के प्रति जो आस्था, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है ना,
वो तो हजारों हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। और पश्चातवर्ती अनुयायी सब जो क्या उसकी आराधना करेंगे। मूलतः धर्म प्रभावना लंबे अरसे तक चलता रहे, यह उद्देश्य है। और व्यक्ति से भी भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा प्रगाढ़ रहती है, इसीलिए भगवान को माध्यम बनाया, प्रतिमा को माध्यम बनाया। यही हम कह रहे हैं स्वामी जी, अगर किसी को मैंने आज मेरे से जोड़ के उसको मेरे तक सीमित रखा, मैं जब मर जाऊंगा या इधर उधर हो जाऊंगा फिर कहाँ जाएगा? वहाँ इतिहास क्योंकि मैंने समाप्त कुछ होता है। फिर मैंने तो कोई दूसरा रास्ता उसको दिखाया नहीं, उसे उसको तो मैंने यही दिखाया, मैं हूँ बस, मैं और तू, बस खत्म बात। हम्म, इतिहास समाप्त हुआ वहीं पर। तो वही 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 कहानी खत्म हो जाएगी। हम्म, तो ये चीज है। तो ये मतलब जो भी व्यक्ति है, धर्म प्रभावना का मतलब ये है कि वो अपने से बड़े से जोड़ दे। यही बात पद्म पुराण में आई थी। पद्म पुराण में जब वो पूछते पूछते आए कि बोले आप कौन है, कोई ऐसा प्रकरण था पद्म पुराण का। गुरु जी बैठे थे, बोले मेरे गुरु जी अंदर बैठे हैं, आप उनसे मिलिए। तो उन्होंने कहा कि जब ये इतने बड़े गुरु हैं और इन्होंने मेरा कार्य की सिद्धि की है, इनके भी कोई बड़े गुरु हैं, इनके भी कोई बड़े हैं। इसका मतलब है जैन धर्म कितना महान है। तो गौतम गणधर के साथ यही तो किया सौधर्मेंद्र ने। हाँ सौधर्मेंद्र ने अपना रूप परिवर्तन करके असली रूप में आकर के अपनी महिमा उस गौतम के सामने नहीं दिखाया था। भगवान हाँ। महावीर स्वामी तक ले गए वो। माने तो श्रेय धर्म को दिया, भगवान को श्रेय दिया, निमित्त तो मात्र वो बन गए। तो सौदामिंद्र अपनी महिमा दिखा सकता था उसको, हो, जबकि दिखाने में वो क्या अवश्य। जा रहा था। जबकि वो 14 पूर्व का पाठी है। ज्ञान है। हाँ, चौदापुर का पार्टी था, विक्रियाधारी था। वो तो मनुष्य था, वो सौधर्मेंद्र था। सौधर्मेंद्र अपनी विक्रिया, अपनी महिमा ऐसी दिखाता कि वो गौतम स्वामी तो उसी के चरणों में, सौधर्मेंद्र के चरणों में लोटपोट हो जाता। नहीं तो नया समझ शरण की रचना कर लेता वो तो। हाँ, लेकिन सौधर्मेंद्र को ऐसा नहीं करना था। सौधर्मेंद्र को तो महावीर भगवान से की दिव्य धुनी खिरवानी थी। यही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो चतुर्थ अपना सब कुछ गुणस्थानवृत्ति छोड़ के अपने से बड़ों को श्रेय देना। भगवान, यही तो उनकी सम्यक दृष्टिता है, क्योंकि ये ऐसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती देव देवताओं में भी इस प्रकार की निष्ठुरता दिखने के लिए मिल रही है। हाँ, और हम अपनी अपनी बीन बजाने में लगे हैं। मेरी प्रभावना, मेरी प्रभावना, मेरी प्रभावना। मेरी प्रभावना नहीं, धर्म की प्रभावना, रत्नत्रय की प्रभावना। ये जो बारीक बारीक जो कथा भाग है ना हमारा, कथा भाग की जो बारीकी है, जैसे कल अपनी चर्चा चल रही थी कि पुष्पदंत भूत बलि के माध्यम से धरसेन आचार्य ने एक ही मंत्र दे के 3 परीक्षाएं कर ली। जी। टाइम वेस्ट नहीं किया, उनकी श्रद्धा को भी परख लिया, उनके ज्ञान को भी परख लिया, और उनकी निष्प्रहता को भी परख लिया। सिर्फ क्या है, लाइनें पढ़ते पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वासना हो जाएगी, लेकिन एक एक लाइन, एक एक शब्द हमारे आचार्यों ने कितने महत्वपूर्ण रखे हैं। एक शब्द भी हम कट नहीं कर सकते। आप चौथी आसुरी भावना को कहते हैं। अणुबद्ध रोष विज्ञे संसत तवो निमित्त पड़ी सेवी निक्की बणिराण तावी आसुरियम भावनम पुणगी। अनुबद्ध क्रोध आसुरी भावना में, अर्थात जिससे जिसका एक बार गुस्सा हो गया छूटता नहीं। अनुबद्ध बैर, और कलह से जिसका तप संयुक्त होता है, अर्थात तपस्या करता है लेकिन कलह भी कलहकारी है 24 घंटे। जैसे घर में लेडीज होती है ना, काम सारा करेगी, सुबह से शाम तक लगी रहेगी, लेकिन 24 घंटे लगी रहने के बाद भी बड़बड़ करती रहेगी। समझ रहे ना पंकज जी भगवान। जी? मतलब वो रोटी भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, झाड़ू पोछा भी करेगी, सब कुछ करेगी, सुबह से शाम तक करेगी, लेकिन इतना क्लेश करके करेगी तो उसके काम के लिए कोई धन्यवाद नहीं देता उसको।
क्या धन्यवाद के लायक है क्या वो? कैसे होंगे अगर इस प्रकार से, अगर काम तो हो रहा है कि तो दुख के साथ अगर हो रहा है तो कौन धन्यवाद देगा? बोले आपने शारीर से मेहनत की है लेकिन दिमाग को खराब कर दिया है। सारे स्वाध्यायी मंद मंद हंस रहे मुस्कुरा रहे, तो सबको समझ, मतलब बिल्कुल मान्य हो रहा है ये, बिल्कुल मान्य हो रहा है सब। किसी की घर कलिहारी नारी, उसको कलिहारी नारी बोलते हैं। और ये सिर्फ नारी के लिए नहीं, पुरुष भी हो सकता है कलियारा पुरुष। कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अबे ना, स्त्रियों के ऊपर तो बेचारियों के ऊपर चलान है सबका। नहीं, वो तो हमारे स्वाध्याय में स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, माताओं की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए वो ज्यादा हंसती हुई दिख रही है। किंतु होता तो सबके पास हो सकता है। अब लोग बोलते हैं स्त्रियां मायाचारी करती, स्त्री मायाचारी करती। अरे पुरुष तो स्त्रियों से 1000 गुणी मायाचारी करता है। स्त्री तो 6 घंटे तक जाती है, पुरुष 7 बजे तक जाता है। अब लेकिन स्त्रियां बदनाम है, भाई मायाचारी तो स्त्री करती है, पुरुष नहीं करता। अनुबद्ध क्रोध और कलह से जिसका तप संयुक्त है, अर्थात छोटी छोटी बातों में, उठने में, बैठने में, चलने फिरने में, भिक्षा जाने में, भोजन करने में, लघु शंका जो सोच जाने में, हर चीज में कलह करता है, जरा जरा सी बातों के ऊपर लेकर। ज्योतिष आदि से आजीविका करता है। और किससे आजीविका करता है? ज्योतिष अब आदि से। जिन लोगों को प्रवचन भी नहीं आता, समाज में उनकी कोई चलकत भी नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है। अब कोई किताब किताब में से इधर उधर का कोई मंत्र तंत्र बता दिया, कोई ज्योतिष बता दिया, अब बेचारा श्रावक तो ये सोचता है साधु है, इनको सब कुछ आता है। अब उसको आता नहीं आता है तो भगवान जानता है। अब गुरु है स्वामी तो जी, चेला तो मिल ही जाएगा। स्वामी हाँ जी, स्वामी। यह 5 भावनाएं जो बताई जा रही छपक को निमित्त बनाकर, तो हम्म, छपक तो शरीर से जरा जर्जरित हो चुका है, हम्म। स्वसंग का भी परित्याग, स्वपद का भी त्याग कर चुका है। अब ऐसे के पास अब तो यम संलेखन नियम संलेखन ही मात्र अवशेष रहा है। तो ये धंधा अब करते कहाँ बैठेगा? तो ये लिखने के पीछे उद्देश्य क्या? छपक को निमित्त बना करके उपदेश से सुनने का पात्र बना करके अन्य साधुओं को ये कहा जा रहा है क्या? स्वामी जी, ये भगवती आराधना ग्रंथ में कोई भी विषय छूटे ना, क्योंकि छपक हजारों लाखों प्रकार के मिलेंगे आपको। किसी की भोजन की आसक्ति रहेगी, किसी की परिवार की आसक्ति रहेगी, किसी के जो जिंदगी भर मंत्र तंत्र करता है तो उसके मंत्र तंत्र नहीं छूटेंगे, जो जिंदगी भर किसी ने ज्योतिष किया है तो उसका ज्योतिष नहीं छूटेगा, किसी का परिग्रह है तो परिग्रह नहीं छूटेगा, किसी का किसी से विशेष प्रेम है तो वो प्रेम नहीं छूटेगा। अब इस पूरी भगवती आराधना में से उपदेश का वो मैटर जो पर्टिकुलर छपक आपके सामने है, उसके लिए इसमें से क्या आवश्यकता है वो निकाल के उसको समझाना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जी। भगवान, ये आत्म संस्कार का समझ। काम अभी जो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, क्योंकि अगर हम भगवती आराधना के यहाँ पर जो अधिकारों को अगर हम क्रम देखेंगे, तो उस क्रम में हम्म, अभी तक तो वो उस अवस्था में शायद नहीं पहुंचे हैं कि जहां पर वो हाँ। आहार का त्याग आदि चीजों तक अभी तक, जैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं ये, क्योंकि नहीं नहीं, अभी तक ये। पहुंचे चाहे ना पहुंचे, 1 मिनट, पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन क्या होता है, हर साधु का भी अपना अपना एक नेचर होता है। और जी साधु हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के हैं। तो करोड़ों प्रकार के तो परिणाम भी असंख्यातों प्रकार के हैं। किसका किस परिणाम में मन अटकेगा और वो लास्ट तक अटक जाएगा। एक जी महाराज थे, उनका मन अपने परिग्रह में, अपने धन आदि में ऐसा अटका हुआ था कि जिनको उन्होंने धन दे रखा था वो व्यक्ति आ नहीं रहा था। तो फिर एक साधु ने, आचार्य ने उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से 200-250 किलोमीटर गए, विहार करके गए, उनको समझाया, बड़ी मुश्किल में लास्ट में समाधि के समय उनके मन से उस परिग्रह के भाव को हटाया। अब मान लीजिए जिंदगी भर से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, जिंदगी भर से मैं मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, जिंदगी भर से मैं कोई हंसी ठट्टे की मेरी आदत है। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार की चीजें बैठी हुई हैं, तो जिस जो छपक है, अब मैटर हम उन्होंने हमको पूरा का पूरा एक साथ दे दिया। अब आपके सामने जो छपक है उसका आप परीक्षण कीजिए। इसके अंदर खाने की आसक्ति है,
कि मोह की आसक्ति है, कि मंत्र तंत्र की आसक्ति है, कि किसी शरीर के सुखियापन की आसक्ति है, या इंद्रियों के विषयों की आसक्ति है, या कौन सी इंद्रिय का विषय इसके ऊपर, तो हमको वही फोकस करके वही इसमें से सब्जेक्ट निकाल के फिर उसको समझाना पड़ेगा। नहीं, कहीं वो बिल्कुल हो सकता है। माने बात ग्रंथ आई ना का। समझ में? जी, हाँ हाँ स्वामी जी। संस्कार वाली बात जो आप कह रहे थे, वो बिल्कुल मतलब उस प्रकार से ये हाँ, और इसीलिए पूरा सबके लिए है, जिसमें से जिसको एप्लीकेबल होगा उस तरीके से वो सुधर जावे। अब जैसे मेडिकल स्टोर में दवाइयां सारी है, जिसको जो लगती हो वो दवाई निकाल के दे दो। जी जी। स्वामी जी। आचार्य भाषा ब- के। बराबर है। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, मरीज से म्हणजे रोगी के रोग को समझ करके अमुक मेडिकल में जाना और ये स्लिप ले जाओ, ये दवाई आप शुरू करो, ये कह देता है। बस, पूरा मेडिकल शुरू करो नहीं कहता है, जो उनके लिए लागू है वही उतना दवाई शुरू करो कहता है। लेकिन डॉक्टर को पूरा मेडिकल का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए, इसीलिए निर्यापका हर इसलिए कोई नहीं बन इसलिए सकता है। मुझे और आपको भगवती आराधना का पूरे पन्ने याद होने चाहिए। बराबर है। अगर मैं समाधि करा रहा हूं तो अब फिर मुझे ये पर्टिकुलर ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये साधु इस प्रकार का, ये साधु इस प्रकार का, इसकी भावना इस प्रकार की है, तो उसमें से वही मैटर निकाल के फिर मुझे उनके ऊपर लागू करना है। बराबर, ठीक बात है। ठीक हो गया ना स्वामी जी? बराबर है। हाँ। अब ज्योतिष आदि की आजीविका करता है, निर्दय है, दूसरे को कष्ट देकर भी पश्चाताप नहीं करता है, वो आसुरी भावना को करता है। अब यहाँ बता रहे हैं अनुबद्ध रोष और विग्रह से जिसका तप संबद्ध है। अनुबद्ध रोष और विग्रह, और जो निमित्ता जीवी है। निमित्ता जीवी का मतलब क्या है? निमित्त शास्त्र का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्या करता है? निमित्त निमित्त ज्ञान से अपनी आजीविका चलाता है। तो जरा श्रवण नंदी महाराज को उद्भव सिद्धार्थ भैया जी का नंबर फोन आ रहा है, या तो वीडियो कॉल करके बात कर लें, हो जाएगा। कर लेंगे श्रवण नंदी महाराज। तो श्री नंदी महाराज का मोबाइल होगा ना, वीडियो कॉल करनी है। तो निमित्ता जीवी वह आसुरी भावना को करता है, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। अनुबद्ध अर्थात आगामी भाव में जाने वाला जिसका क्रोध है, ऐसा उत्कृष्ट क्रोध जो दूसरे भाव में भी साथ जाता है। मतलब बांध लिया तो छोड़ता नहीं है, मरता मरता। अब छोड़ता नहीं है तो फिर हमको उसी के ऊपर फोकस करके समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी भर का जो संस्कार है वो मरते समय भी जाएगा। अब उसको ये समझाना पड़ेगा, भाई अब तो जिंदगी चली गई, अब तो मरण समय निकट आ गया, अब तो छोड़ दे। इसीलिए छपक के सामने पूरा संघ बैठ करके प्रत्येक की क्षमा चाहते हैं उस छपक से, और छपक भी उन संगस्थ साधु से क्षमा की इच्छा करता है। क्योंकि बस। अनुबद्ध शल्य, क्रोध शल्य, माया शल्य जो बताया ना, तो क्रोध भी शल्य है वैसे। और इसलिए किसी की भी समाधि कराते हुए जब हम बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवती आराधना का कोई सा भी पन्ना निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं। ये संबोधन नहीं होता है कि भाई भगत छपक है, समाधि कर रहा है, भगवती आराधना सुनाओ, कोई सा भी पन्ना निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं ना। आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा कि इसका कैसा परिणाम है, किस प्रकार की दवाई इसको चाहिए, किस प्रकार के उपदेश की इसको आवश्यकता है, इसकी रुचि प्रथमान योग में है, करणान योग में है, चरणान योग में है, द्रव्यान योग में है, किस तरीके से ये चाहता है, किस तरीके से सेवा चाहता है, किस तरीके से भैयावृत्ति चाहता है, किस तरीके का उपदेश चाहता है, किस मैटर में ये कमजोर है, उसी मैटर को हमको मजबूत बनाना है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। वो अपने परिग्रह के त्याग में दृढ़ है, लेकिन वो सत्य असत्य के मामले में कमजोर है, या अहिंसा के मामले में कमजोर है, या ब्रह्मचर्य के मामले में कमजोर है, या समितियों के मामले में कमजोर है, या सम्यक दर्शन के मामले में कमजोर है, ज्ञान के मामले में कमजोर है, चारित्र के मामले में कमजोर है। कहाँ कमजोर पड़ रहा है?
उसी पार्ट को ठीक करना। बिल्डिंग तो पूरी बनी हुई है, लेकिन छेद जहां हुआ है उसी पार्ट को ठीक करना पड़ता है। अब एक ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब उठाई और निकाल के बैठ के उसको सुनाना चालू कर दिया। क्या बात है, अरविंद जी कह रहे हैं सुपर स्पेशलिटी चाहिए। इसलिए चार मुनियों को जो है, चार मुनियों को, ऐसे मुनियों को नियुक्त करते हैं जो बराबर संबोधित कर सके। किसी भी चार मुनियों को नहीं जोड़ते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि अयोग्य मुनियों को जोड़ के उस समाधि छपक वाले का नाश करना है। मतलब द्रव्य को देखना, क्षेत्र को देखना, काल को देखना, भाव को देखना, उसके भावों को देखना, परिणामों को देखना, और निरंतर 24 घंटे एक टकी लगा के उसका ध्यान रखना। थोड़ा सा भी कुछ मेजरमेंट इधर से उधर होता है तो उसको तुरंत पकड़ लेना। अब वो छपक हमारे पास साल 6 महीना, साल 2 साल, 5 साल, 10 साल रहेगा, तभी तो हमको उसकी जिंदगी का पता चलेगा। वो क्या चाहता है, उसका क्या नेचर है, क्या किस पे, तभी तो हम समाधि कर पाएंगे। एकदम से लाके बिठाते बोले लोग समाधि कराओ तो नमोकार मंत्र सुना पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संघ में गुरु के साथ शिष्य 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 25 साल से रह रहा है, तो गुरु उसकी नस नस को जानते हैं, कहाँ कमजोर पड़ता है, कहाँ क्या इसकी भावनाएं होती हैं, किस प्रकार का इसको पसंद है, ये जिंदगी भर में भी इसको किस प्रकार से। उन्होंने कहा ना, अगर उसको मान पसंद है तो मान दान दे के उसको संतुष्ट करके समाधि कराते हैं। क्या करके? मान दान दे के। बोले देख तेरी समाधि के लिए ये राजा आ रहा है, अफसर आ रहा है, मंत्री संतरी आ रहे हैं, ये कितने लोग तेरी समाधि के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अरे अरे मेरी समाधि के लिए इतने? हाँ मैं अच्छे से समाधि करूंगा। किसी को भोजन की लालसा होती है तो दुनिया भर का, बता तुझे क्या खाने को चाहिए, अब तू जा रहा है ना, हम तुझे हर प्रकार का खिला के भेजेंगे। बता क्या चाहिए। इच्छा अधूरी रख के समाधि, हमने कही नहीं इच्छा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा इच्छा नहीं करते, ऐसा नहीं करते वहां छपक के लिए निर्यापकाचार्य। उसकी इच्छा देख के उसकी इच्छा को पूरी करके करते। ये सब चीज बहुत 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 टिपिकल मैटर है ये। टिपिकल मतलब सीधा सीधा काम नहीं है। और होने को तो सीआर की भी समाधि हो गई, लास्ट तक उसने बावड़ी में पानी नहीं पिया, अगली पर्याय में सेठ बना और मोक्ष चला गया। और ये 48 48 साधु भी लगे रहे तो भी समाधि ना हो। यही परिणामों की विचित्रता है। क्या पंकज जी, कुछ तो बोलो। क्या भगवान, सुनने से ऐसी बातें हैं, सब सब ये भी इतनी बढ़िया। बीच में क्या बोलूं मैं इसमें, इतना सारा, हाँ? इतना सारा अमृत आ रहा है वहां से। ये बिल्कुल मतलब ये बातें। और ये जो सुपर स्पेशलिटी शब्द भी लग गया, बहुत सही है। अगर ये सारी बातों का ध्यान होगा तभी तो जाकर के, क्योंकि आपने जो सीआर वाला भी उदाहरण दे दिया, मैं उसी पर चिंतन मेरा चला जा रहा था कि एक सीआर की हो सकती है, एक भवावतारी हो सकता है वो, और यहाँ पर 48 साधु मिल करके भी नहीं कर सकते, तो ये किसका है? ये 48 साधु की है या वो जो उसकी जो भावना बननी है उसकी है? तो जो क्षपक राज है, वो क्षपक राज की भी कितनी तैयारी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो साधु, हाँ चलो अयोग्य अयोग्य होने चाहिए, पर हर एक की भी कैपेसिटी, जो करा रहा है उसकी कैपेसिटी अपने पास है, किंतु जो क्षपक है उसकी भी तो होनी चाहिए, उसके बिना कैसे होगा? पुरुषार्थ तो उसको करना है। अब आप अरे भले हम उसके सामने इतने सारे व्यंजन बना करके दिखाओगे, खाना है कि नहीं खाना, सोचना उसने है। हम जो है अपने साधुओं को हमेशा ये कहते हैं कि जिस समय किसी समाधि से छपक का नंबर आता है, हम उसको कहते हैं इसको 10 मिनट संबोधन करो। हमसे कैसे होगा? अरे तुम श्रावक को लेके 2 घंटा बैठ के उसके साथ मगजमारी कर सकते हो, हमने तुमको बोला 10 मिनट छपक को संबोधन करो, वहां तुम्हारे शब्द नहीं आते। जो ओरिजिनल उपदेश है, वो श्रावक तुम्हारा उपदेश मानेगा नहीं मानेगा वो बात अलग है, लेकिन वो छपक तो बेचारा उसको तो संभालना ही है, उसको जरूरत है उपदेश की। भगवान, ये बात होता है, सबके साथ होता है, हमने भी देखा है कि भाई हाँ, ज्ञान ज्ञान तो है, जैसे हमारे स्वाध्यायों के पास भी बहुत सारा ज्ञान होता है, प्रश्न का उत्तर पता होता है, किंतु हाँ, माइक खोल करके जब प्रश्न पूछा जाता है अब बताओ, तो वो हड़बड़ी हाँ। हो जाती है। तो ये बहुत
मतलब एक वक्तृत्व जो है वो एक अलग ही चीज है। हम हम आपकी वक्तृत्व शैली को और हम आपकी चतुराई को जब समझें कि छपक का परिणाम बिगड़ रहा है और आपके मोटिवेशन से उसका परिणाम लाइन पे आ जाए, तो हम उसका अब, वो हमको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आपने कुछ उपदेश किया है। जी। और खुद की भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, खुद की भी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसे अगर मौके मिलते तो उसका जरूर फायदा करना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। हाँ, प्रश्न देने की बात हो, प्रश्न का उत्तर देने की बात हो, या किसी को संबोधन करने की बात हो, और वो तो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि आप आचार्य महाराज के सानिध्य में आप वहां पर संबोधन कर रहे हो, तो इधर उधर चला जाएगा तो कोई बात नहीं है। हमारे सामने जब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वही बात नहीं, इधर उधर शब्द का उत्तर होता है, तो हम तो चर्चा करके उनको सही लाइन पर तो लाने वाले ही है। तो ये सबसे सेफेस्ट मोड है, ये समझना चाहिए। अरे तुम लोग जैसे मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ, तुमको आधा घंटा उपदेश नहीं भी करूंगा अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा तुम्हारा। उन्होंने कहा है कि जो मर रहा है, जिसकी समाधि चल रही है, उसके लिए पहले जरूरी है, सारे काम छोड़ के जरूरी है। जी जी। ये ये बोले वो मर जाएगा फिर गुरु क्या कर लेगा? अगर वो मर के दुर्गति में चला गया और टाइम पे तुमने, हाँ भाई देखता हूँ मेरे तो थोड़ा आलस आ रहा है, वहां आलस नहीं खाना। जो समर्थ है, अभी जिंदगी जिसकी लंबी चलने वाली है, उसको उपदेश देने में आलस खाना। और इसलिए कहा है कि प्रत्येक श्रावक को और प्रत्येक साधु को छपक का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छपक स्वयं तीर्थ है और वो बहुत बड़े पुरुषार्थ में लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है। तो पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसे पुरुषार्थ के दर्शन हाँ, मिलने ही चाहिए। भगवान यहाँ पर इसलिए मुझे हमारी इसलिए हमारी जितनी भी चतुराई है, जितनी भी होशियारी है और जितने भी हमारा ज्ञान है, वो सब उसके सामने हम दिखाएं, तब जाके हमको पता चलेगा कि वास्तव में हम ज्ञानी हैं। भगवान मुझे गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज की याद आ रही है। बस हाँ। यही शब्द थे उनके, हमने उनके एक बार प्रश्न पूछा था, भगवान अगर मुझे मेरी समाधि सुधारनी है तो मैं अभी से क्या प्रयास करूं? तो उनके हम्म, सबसे पहले प्रश्न थे कि जितनी ज्यादा समाधियों के दर्शन कर सकते हो उतनी समाधियों के दर्शन करना शुरू कर लो पहले, हाँ। और उसपे सहभागिता कर लो। दर्शन कर लो मतलब ऐसा नहीं कि जाकर के सिर्फ दर्शन करके दर्श आए, उसपे सहभागिता दर्शन कर लो, माने उस हम्म, सहायक बनो वहां दर्शन पर। माने बस, हाँ, बिल्कुल। दर्शन माने बाहर से खिड़की से झांक लिया और चले गए, आगे सरक गए, ऐसा हाँ नहीं। मतलब कहीं भी अगर समाधि हो रही है, सुन रहे हैं, तो हमको उसके लिए अपना क्या हम सहयोग कर सकते हैं? और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके हाथ जोड़ के वंदन तो कर ही सकते। शांति सागर महाराज से कांतिलाल जवेरी ने एक प्रश्न पूछा था। कांतिलाल जवेरी उनके बचपन से उनके साथ में रहे, 15 साल की उम्र से। बंबई में हम उनके घर में गए हैं, उनके घर में आहार भी किया है। कांतिलाल जवेरी। तो उन्होंने शांति सागर महाराज से पूछा कि बोले महाराज साहब, गुरुदेव, हमारे अंदर साधु बनने की सामर्थ्य तो है नहीं। आप जैसे साधुओं को देखते हैं, इच्छा बहुत होती है कि हम साधु बन जाए, लेकिन हम साधु बन नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर की परिस्थिति या हमारा मोह या हमारा प्रत्याख्यान कषाय का उदय ऐसा है कि हम साधु बनने में समर्थ नहीं है। तो अब हम क्या करें? क्या? जी, मतलब जो साधु नहीं बन सकते तो हम अपने आत्मा का कल्याण कैसे करें फिर भी? फिर हमारा आत्मा कल्याण कैसे होगा? तो बोले, शांति सागर महाराज ने कहा कि बोले अगर तुम साधु नहीं बन सकते हो और तुम्हारी साधु बनने की भावना है, रत्नत्रय की भावना है, तो रत्नत्रय की सेवा ज्यादा से ज्यादा करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या करो? रत्न तरह की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी कर लो। तो रत्नत्रय की सेवा करते 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 आपका भी रत्नत्रय का क्षोभसम हो जाएगा। चारित्र मोहिनी का क्षोभसम। हो जाएगा। चारित्र धारण नहीं कर सकते तो जिन्होंने चारित्र धारण कर लिया है उनका सहयोग करो। इसी प्रकार से समाधि तुम्हारी अच्छी हो, तो जब तक तुम हो, जिन जिन लोगों ने भी समाधि धारण किया, जो समाधि धारण कर रहे हैं या करेंगे, उन सब के सामने आप उपस्थित होने चाहिए।
तो आपकी समाधि का सूक्ष्म बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपना क्षयक्षम बढ़ जाए, वो विशुद्धि तो बनेगी, तो विशुद्धि से क्षयक्षम होना ही है। सूक्ष्म बढ़ जाएगा आपका, और आपकी समाधि में कोई बाधा नहीं आएगी। जिसको जो चाहिए वो उसी की सेवा करे। लोक व्यवहार में भी यही नीति है, डॉक्टर बनना डॉक्टर की सेवा करो, इंजीनियर बनना इंजीनियर की सेवा करो, वकील बनना वकील की सेवा करो, दुकानदार बनना दुकानदार की सेवा करो, सोने चांदी की दुकान खोलनी है तो उसकी दुकान पे जाके नौकरी करो। जब भी तो उसके गुण समझ में आएंगे। जी। अब समाधि करनी है तो समाधि वाले की सेवा करो, रत्नत्रय धारण करना है तो रत्नत्रय धारी की सेवा करो। तभी तुम्हारा वो वाला पुण्य और वो वाला सूक्ष्म बढ़ेगा। ये बात अब ये है। रत्नत्रय वाली बात वो जो आपने कही कि रत्नत्रय को दृढ़ करना है, रत्नत्रय को बढ़ाना है, तो रत्नत्रय धारी के साथ सेवा करो। हाँ, अब इसको भी भेद रूप से भी अगर कर लेंगे, अगर आपको अपना सम्यक दर्शन दृढ़ करना है तो सम्यक दृष्टि हाँ, में उठना बैठना शुरू करो। अगर आपको हाँ, ज्ञान बढ़ाना है तो सम्यक ज्ञानियों में उठना बैठना शुरू करो। उठना बैठना शुरू करो। उनके साथ में उनकी सहायता करो। ये बातें भेद रूप से भी हमको समझ, भाई स्वाध्याय में समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जो चाहिए उसके सूत्र मिल रहे हैं हमको यहाँ से। ये बात, इतनी बड़ी बात है ये। ये क्या है, जो हमारा कथा भाग है ना, वो कथा भाग हमारे दिमाग में उसकी जो लाइनें हैं, कथा भाग में जो कहा गया है, हम खाली कथा भाग पढ़ के रह जाते हैं। उसकी जो बारीकियां है कि अर्थात उसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, बोले पहले बहुत सारी चीजें इस प्रकार से टाइम टाइम पे याद आती शब्द पदार्थ, ज्ञान पदार्थ और पदार्थ पदार्थ, ये तो पक्का है। है। तो इसके इन शब्दों के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की अपेक्षा से हमको परिणत भी होना है, ये सबको हमको समझना है। तो इस प्रकार से जिसका तप विग्रह अर्थात कलह से संबंध है, विग्रह संसक तप शब्द से कहा जाता है। जिसका रोष और विग्रह अनुबद्ध है, वह अनुबद्ध रोष विग्रह, विग्रह का मतलब यह कलह। और जिसका तप परिग्रह से अतीव संबद्ध है, परिग्रह ही नहीं छूट रहा। हाँ, विग्रह का मतलब लड़ाई भी होता है, झगड़ा करा देना दो लोगों के बीच में, विग्रह करा देना, टुकड़े करा देना, कूट डाल देना, जिसको अपन बोलते हैं। जो परिग्रह से अतीव संबद्ध है, जिसका तप संसक तप कहा जाता है। भाई बाह्य में परिग्रह से और अंतरंग में क्रोध और कलह से सहित है, वो संसक्त तप है। जो प्राणियों में दया नहीं करता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर भी पछताता नहीं है, वो आसुरी भावना वाला है। माने अशुभ लक्षण ज्यादा है यहाँ पर, हाँ, अशुभ लक्षण। बहुत गहराई से हर चीज का चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा अरविंद जी। ओम कांता मैडम भी है यहाँ बैठी, हमारे बोरो स्वाध्याय करते केसरे जी की है। कम से कम 200-250 बच्चों की क्लासें वहाँ चलती हैं। सबसे पहले मैंने की पाठशाला जिस तरीके से ओम कांता मैडम ने चलाई ना, है क्या यहाँ? चली गई शायद। बहुत सारे नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज मुझे सबकी चेहरे शक्ल देखने की इच्छा हो रही है, कौन कौन कैसे बैठा है। सबको देख रहा हूँ मैं। वीडियो खोल दो भाई, जो बस लोग है, आचार्य भगवान की दृष्टि आप पर पड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सबको, एक एक को। नमस्ते लेकिन महाराज बहुत, जी। हाँ, महाराज जी नमस्ते महाराज। अच्छा माता जी भी है क्या? क्या बात है। सबने सबने अपना अपना वीडियो खोल दिया। अच्छा लग रहा है सुनने में, भावना क्या ही बात। बता। अच्छे का मतलब यही है कि मेरा जो 1 घंटे का परिश्रम है, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर से बोलता हूँ, बहुत मेहनत होती है। हाँ, पंकज आप जी, इतनी गर्मी का टाइम है, जी। आप लोगों को 4 शब्द मिल जाए बस, और क्या है। नीतिमती माता जी, जी, उनको भी अभी हमने देखा। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। समझ बहुत में ही आता है अच्छा माता जी? स्वाध्याय चल रहा है, हाँ, वंदना बहुत भी आनंद आ रहा है। वंदना भी माता रात जी, को वंदना। चिंतन करते हैं। रोज सुनने का, रोज। रोज सुनते हो महाराज जी, एक भी दिन नहीं। हाँ, अरे कहीं ना कहीं 4 शब्द, कौन सा शब्द मन में दिमाग में लग जाए अपने को नहीं पता।
ये चीज है। हम तो ये सोच रहे हैं और भी साधुओं को जुड़े तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत ट्राई विश्वास, करेंगे समर्पण और महाराज श्रद्धा। जी हम थोड़ा हाँ, कीर्तन कम से कम करने का। माताजियों को, जो बेचारे दिन भर बैठे रहते हैं, अकेले अकेले हाँ। है, कुछ सुनने को नहीं मिलता, कम से कम वो इस समाधि का शास्त्र तो सुने। हम्म। ठीक है पंकज जी, आज इतना ही रहने दें। जी भगवान। नमोस्तु महाराज जी, हाँ, नमोस्तु। आपका आशीर्वाद मत। रत्नत्रय अच्छा है महाराज जी? हाँ, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। महाराज जी, हम नवग्रह तीर्थ से आचार्य गुंदर नंदी महाराज जी के शिष्य है। मालूम है ना, आप मालूम है ना। आए थे ना नवग्रह क्षेत्र में? हाँ हाँ, आप नमोस्तु वही है क्या महाराज जी, अभी? नमोस्तु। आप वही है नवगर तीर्थ में? हाँ महाराज जी, अभी हाँ ना। महाराज जी सामनेवाड़ी में 151 जी फुट जी। की मूर्ति करना है इंजीनियर कॉलेज का, इसलिए अभी 15 दिन में आएगी ठीक महाराज है, जी ठीक तक। है। हाँ, उनको भी हमारी तरफ से नमस्ते बोल देना, कभी हाँ, कभी और आप मिलो सब या मुलाकात हो हमारे आप। संग में सब बूढ़ी माता जी, अभी 101 साल की, 186 80 ऐसे। तो उनको सबके साथ में लगा दिया करो ना, सब लोग सुन लेंगे। हाँ महाराज जी, कल से ट्राई करूंगी। ऐसा कोई सिस्टम लगाओ जो उनको जितनी माता। भी समझ में आता है महाराज जी, और हमारे है, आते जाते हैं, इसलिए हम वीडियो खुला नहीं रखते ये। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सब लोगों के सामने जहाँ सारी माता जी बैठती हो, वो एक जनरल कॉमन में चला दो। हाँ महाराज जी, कल से करूंगे ट्राई, कल हाँ, से ऐसा। बैठाऊंगी। हाँ, बोले सब बैठो। मैं बाद में बताती हूँ, आज आराधना इसमें क्या आया था, स्वाध्याय में क्या विषय हाँ, था, कैसे समाधि करना है। ठीक है माता जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, हाँ, नमोस्तु। आशीर्वाद। ठीक है पंकज जी। जी भगवान। मेरी नीतिमती माता जी से एक मेरी भी विनती है कि माता जी, अगर हाँ आपको पता चले कि आप जुड़ रहे हैं तो हम आपको कोस्टिंग दे सकते हैं, ताकि आपको बीच में आप वहां पर आचार्य भगवान को प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हो। हाँ। नहीं, अगर यहाँ आपको, क्या है, लोग आते जाते हैं ना, उसमें डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं नहीं नहीं, वो आप जब खुला नहीं। चाहे तब खोल सकते हो, हमेशा खोलने की जरूरत नहीं, जब ठीक है, चाहे तब खोल कोर्स सकते क्या करो, हमको प्रश्न पूछना है तो पूछेंगे। हो। ठीक है भगवान, ठीक है, ठीक है भगवान। ठीक। आपका नंबर भी भेज दो तो हम ये कर सकते हैं। जी जी, ठीक हम है, भिजवा देंगे। आशीर्वाद। ठीक है आज पंकज। के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।